अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स में। हम नज़ाकत अली। तो आज हमारे पास ये चाइना का 30 एम्पेयर का बैटरी चार्जर आया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं इसकी तमाम जो चीज़ें हैं ब्लास्ट हो चुकी हैं। हम इसको स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे और कहाँ पे कौन सी रेजिस्टेंस लगती है, किस पिन पे कितने वोल्ट आते हैं, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम तमाम पार्ट्स इसमें से निकाल लेते हैं जो ख़राब हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें जो जो पार्ट्स ख़राब थे हमने निकाल दिए हैं इनपुट सेक्शन के। अब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सबसे पहले एसी वोल्ट आते हैं। यहाँ पे एक एनटीसी लगी हुई है टेम्परेचर के लिए, दूसरा फ्यूज़ लगा हुआ इसी के करीब, और दूसरी लाइन डायरेक्ट ब्रिज पे जा रही है। ब्रिज की सेंटर पॉइंट तक हमारे एसी वोल्ट, उसके बाद डीसी वोल्ट आते हैं। मेन फिल्टर कैपेसिटर 350-400 वोल्ट, 350 यहाँ जैसे वापडा आपकी मेन कैपेसिटर की नेगेटिव से छोटे कैपेसिटर की जो नेगेटिव है वो डायरेक्ट वहाँ तक जा रही है। ठीक हो गया, यहाँ नेगेटिव लाइन। अब इसके बाद मेन कैपेसिटर का जो प्लस है, जो जमा है, वहाँ से एक लाइन जा रही है जहाँ पे 220 या 100 किलो ओम या 120 किलो ओम की रेजिस्टेंस या 180 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है, जो छोटा कैपेसिटर तक वोल्ट पहुँचाती है। माइनस डायरेक्ट जाती है, प्लस पे 120 हो, 180 हो, 200 कोई भी किलो ओम में रेजिस्टेंस लगी होगी। ठीक हो गया, यहाँ पे छोटे कैपेसिटर पे वोल्ट आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो UC3847 है, इसका डायग्राम समझते हैं। इसकी पिन नंबर जो है कि यहाँ पे 10K की रेजिस्टेंस से होकर पिन नंबर 2 पे जा रही है। उसके बाद ये जा रही है लाइन हमारी PC817 की पिन नंबर 3 पे। ठीक हो गया। अब इसके बाद आ जाता है जी रजिस्टर लगा लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे हमने जो रजिस्टर लगानी है वो 10 किलो ओम की लगानी है, 10K में लगानी है। मतलब कि आप यहाँ पे 1 वाट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वार्टर वाट भी और हाफ वाट भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा दी है अच्छे तरीके से। अब इसके बाद हम जो ना आगे पिन नंबर समझते हैं, ये हम निकाल लें, इसके अच्छे तरीके से लगा लें हम यहाँ पे। ये हमारी 10 किलो की रेजिस्टेंस लग गई, 10 किलो ओम की। अब इसके बाद आ जाती है पिन नंबर 3। पिन नंबर 3 से ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, एक तो एफईटी के सोर्स पॉइंट पे जा रही है, दूसरी जो रजिस्टर लगी हुई है हमारी वो पिन नंबर 3 से होकर ग्राउंड पे जा रही है। वहाँ पे 10K की लगी, यहाँ पे जो सोर्स पे जा रही है वहाँ पे ये 1K की लग जाएगी, और जो पिन नंबर 3 से ग्राउंड पे जा रही है वहाँ पे 10K वो। इसके बाद पिन नंबर 4, यहाँ पिन नंबर 4 से जो पीएफ जा रहा है, मतलब कि पिन नंबर 5 पे 472 का पीएफ लगता है यहाँ पे, ये वाला इसमें लगा हुआ है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद ये पिन नंबर 5, पिन नंबर 5 फिर से ग्राउंड है, माइनस है मतलब कि। ठीक हो गया। और इसके बाद ये पिन नंबर 6, पिन नंबर 6 से यहाँ से जो रेजिस्टेंस जा रही है एफईटी की गेट की तरफ जा रही है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगती है वहाँ पे 22 ओम भी लगा सकते हैं, 47 ओम और 10 किलो ओम, ये दोनों रेजिस्टेंस लगा सकते हैं आप। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो रेजिस्टेंस हैं हम सबसे पहले 1K की लगा लेते हैं, जो एफईटी की जो है ना सोर्स पॉइंट पे जा रही है पिन नंबर 3 से, और इसके बाद दूसरी रेजिस्टेंस लगा लेंगे 22 ओम की रेजिस्टेंस। ठीक हो गया, जो एफईटी की गेट पे जाएगी। ये यहाँ पे पिन नंबर 3 से एफईटी के सोर्स पॉइंट पे गई 1K की रजिस्टर, और यहाँ से एक पीएफ लगा होता है पिन नंबर 3 से, जो फिर से वो भी ग्राउंड पे ही जा रहा होता है। वहाँ पे ये वाला लगा होता है हमारा 471, 101 लगा सकते हैं आप। पिन नंबर यहाँ से 6 जा रही है। ठीक हो गया। यहाँ पे 22 ओम, 47 ओम आप रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, 15 ओम, 10 ओम कोई भी हो, क्वार्टर वाट में या 1 वाट में लगा सकते हैं। हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारे पास 22 ओम की रेजिस्टेंस है, ये अच्छे तरीके से हम लगा लेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों हमने ये 22 ओम की रेजिस्टेंस अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे लगा दी है। ठीक हो गया। इसके बाद पिन नंबर 6 भी हमारी हो गई। इसके बाद पिन नंबर 7 है। ठीक हो गया। ये जो पिन नंबर हमारी 7 है ये जा रही है वीसीसी कैपेसिटर के प्लस पे, जो छोटा कैपेसिटर होता है उसकी प्लस पॉइंट पे। ठीक हो गया। इसके बाद ये पिन नंबर जो 8 है ये जा रही है सीधा पिन PC817 की जो डाट होती है फिक्स, उसी की पीछे जा रही है, पिन नंबर 4 पे जा रही है पीसी के। ठीक हो गया। अब इसके बाद मेन कैपेसिटर की जो नेगेटिव है, और इसके बाद PC817 की जो पिन नंबर 3 है वहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगेगी पिन नंबर। ठीक हो गया। 10K की रेजिस्टेंस लगेगी मेन कैपेसिटर की जो नेगेटिव से आ रही है PC817 की पिन नंबर 3 पे लगेगी। अच्छे तरीके से जो है ना हम लगा लेंगे ये वाली भी रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी हमारी 10K लगेगी। ठीक हो गया। ये हमारे रेजिस्टेंस लग गई।
अब इसके बाद जो आ जाता है मतलब कि यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पिन नंबर जो 4 से जो रेजिस्टेंस जा रही है, जो PC 817 की पिन नंबर 4 पे जा रही है, यहाँ पे भी आप जो है ना 1 के से लेकर 15 के मतलब 15 के 10 के और उसके बाद 9 के 8 के कोई भी लगा सकते हैं। ये लगी होती है इसके लिए से एम्पेयर के लिए, तो हम यहाँ पे 10 के लगा लेते हैं। ठीक हो गया, ये हमारी 10 के की रजिस्टर यहाँ लग गई। अब इसके बाद PC 817 लगाएंगे हम। PC 817 इस तरीके से आपने लगाना होता है, जो इसका डाट है ना वो आगे होना चाहिए, मतलब कि वो सेकेंडरी साइड में होना चाहिए। हम अच्छे तरीके से PC 817 लगा लेते हैं। और जो मतलब घोटकी वाला चार्जर होता है उसकी जो है ना पिन नंबर 2 और 5 ग्राउंड होती हैं। ठीक हो गया, लेकिन इसमें UC8043 IC में सिर्फ और सिर्फ जो है ना पिन नंबर 5 ग्राउंड है। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने PC 817 को अच्छे तरीके से लगा दिया। अब मेन फिल्टर कैपेसिटर की जो नेगेटिव है और FT का सोर्स पॉइंट है वहाँ पे हमारी 0.47 की रेजिस्टेंस लगेगी, और मेन कैपेसिटर की जो नेगेटिव है और FT की जो गेट है वहाँ पे हमारी 10 के की रेजिस्टेंस लगेगी। तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से इस तरीके से आप रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। और काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि ये दो जो छोटी रेजिस्टेंस आपस में लगी होती हैं, टचड होती हैं, जो छोटे कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पे लगी होती है, किस वजह से होती हैं? तो ये इस वजह से लगी होती हैं, जो VCC के जो वोल्टेजेस हैं हमारे वो 20 से ज़्यादा जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए दोनों रेजिस्टेंस लगी होती हैं, ताकि हमारे जो VCC वोल्टेजेस हैं लोड के साथ वो 20 से ज़्यादा ना आ जाएँ। ठीक हो गया, और ये हमारी 10 की रेजिस्टेंस भी अच्छे तरीके से लग गई। अब तमाम को सोल्ड करके अच्छे तरीके से जो इनकी एक्स्ट्रा लेग्स हैं उनको काट लेंगे। अपने सोल्डिंग करते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि आपस में टांके टच ना हो जाएं। अगर टच हो जाएंगे तो आपका जो बोर्ड है फिर से ख़राब हो सकता है। और यहाँ पे जो छोटा कैपेसिटर तो जो हमारा VCC कैपेसिटर होता है, यहाँ पे आप 50 वोल्ट 100 EF लगा सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो ना 50-55 इस तरीके से वोल्ट आते हैं, तो आप इस वोल्ट का लगा लें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमने कैपेसिटर लगा लिया और इसको सोल्ड कर लेंगे, और स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कहाँ कहाँ पे कितने कितने वोल्ट आते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने छोटा कैपेसिटर अच्छे तरीके से लगा दिया। सबसे पहले यहाँ पे इसको इनपुट जो ना AC वोल्ट दे देते हैं हम, और मल्टीमीटर को भी AC रेंज पे रख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने AC वोल्ट चेक किए, तो AC वोल्ट बिल्कुल ठीक तरीके से बन रहे हैं ब्रिज की तरफ भी। अब इसके बाद जो है ना मल्टीमीटर को DC रेंज पे रख के अब जो है ना हम DC वोल्ट कंफर्म करेंगे, जो मेन कैपेसिटर पे बनते हैं वो भी बन रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तो हमारे जो DC कैपेसिटर हैं वो भी बिल्कुल ही मतलब कि वोल्ट आ रहे हैं, और जो छोटे कैपेसिटर पे चेक करें वोल्टेजेस, तो हमारे भी जो ना वहाँ पे भी 55 मतलब कि इस तरीके से वोल्ट आ रहे हैं, जो बिल्कुल ही ठीक हैं। अब दोनों कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज करेंगे, और डिस्चार्ज करने के बाद आप छोटे कैपेसिटर पे काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि 24 वोल्ट का जीना लगा सकते हैं कि नहीं। हाँ, आप लगा सकते हैं, यहाँ पे सेफ्टी के लिए बेहतर है आप लगा लें, जिसके जो ना आपकी अगर वोल्ट ज़्यादा हो गए तो आपकी IC नहीं उड़ेगी, और जो आपका 24 वोल्ट का जीनर है वो उड़ जाएगा। तो हम अच्छे तरीके से लगा लेते हैं। इस छोटे कैपेसिटर की प्लस में लगेगी ये जो ब्लैक निशान होता है 24 वोल्ट के जीनर पर, और काफ़ी जीनर्स पे लिखा होता है। तो काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि इसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि कितने वैल्यू का है। तो इस तरीके से आप छोटे कैपेसिटर की जो ना ब्रिज बना के मतलब मेन कैपेसिटर की उसके 100 किलो लगा के नेगेटिव दे के, तो इस तरीके से VCC बना के आप चेक कर सकते हैं 24 वोल्ट का जीनर है कितने वोल्ट का जीनर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो ना अच्छे तरीके से 24 वोल्ट का जीनर लगाया, तो हमारे 25 वोल्ट आ रहे हैं, पहले 55 वोल्ट आ रहे थे। तो दोस्तों आप देखते हैं दोनों को डिस्चार्ज कर लिया हमने कैपेसिटरों को। अब कोई वोल्ट नहीं VCC कैपेसिटर पे, तो हम यहाँ पे UC3843 IC लगाएंगे। अगर वोल्टेज रहते हैं हमारे, तो जैसे हम IC लगाएंगे तो हमारा जो IC है PWM IC UC3843 वो उड़ जाएगा। अब अच्छे तरीके से हम लगा रहे हैं, इसके बाद सोल्डिंग कर लेंगे, और उसके बाद चेक कर लेंगे कि हमारे जो छोटे कैपेसिटर पे वोल्टेजेस हैं वो 8 वोल्ट बनते भी हैं कि नहीं। अब अच्छे तरीके से हम जो है ना इसको IC को सोल्डिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने सोल्डिंग कर लिया है। अब 220 सीरीज़ में लगाएंगे, और छोटा कैपेसिटर पे जो 8 वोल्ट बनते हैं हम वो चेक कर लेंगे। तो दोस्तों आप देखते हैं हमारे 8 वोल्ट बन रहे हैं। अब इसके बाद मल्टीमीटर को 20 की रेंज पे रखेंगे DC में, और ड्राई वोल्ट चेक करेंगे जो 1 से 1.5 वोल्ट आने चाहिए FT के गेट और सोर्स पॉइंट पे। तो दोस्तों आप देखते हैं अच्छे तरीके से आ रहे हैं। अब 220 सीरीज से निकालेंगे। अब मेन फिल्टर कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे ताकि हमें करंट ना लग सके। अब मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रखेंगे, और
आउटपुट की जो डबल डायोड हैं उनको चेक कर लेंगे। अगर उनमें से कोई शॉर्ट हुआ तो हमारा फिर से 24 वोल्ट का जीनर उड़ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमने डबल डायोड भी चेक कर लिए, उनकी दोनों तरफ की रीडिंग सेम है, मतलब कि हमारा डबल डायोड ठीक है। अब जहाँ पे हम अपना FAT लाएंगे 20 इंच शॉर्ट छोटा लगा सकते हैं, 15 इंच शॉर्ट, 14 इंच शॉर्ट आप अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। तो दोस्तों हमने ले लिया है ये 20 इंच शॉर्ट है छोटा। मल्टीमीटर को हमने डायोड मोड पे ही रखना है और मॉसफेट चेक करना है। तो दोस्तों मॉसफेट हमारा बिल्कुल ही ठीक है। अब अच्छे तरीके से हम जो ना बोर्ड में लगा लेंगे, तो इस तरीके से बोर्ड में लगा के इसको अच्छे तरीके से सोल्डरिंग कर लेंगे। और दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ जाती है तो हमारे YouTube चैनल सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों हमारी वैल्यू अच्छे तरीके से दे रही है FAT बोर्ड में भी। अब 220 सीरीज़ में लगाया तो हमारी LED ग्लो हो गई। अब हम वोल्ट चेक कर लेते हैं तो 14.5 वोल्ट बिल्कुल ही ठीक है। अब लोड लगाते हैं चेक करने के लिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से लोड उठा रहे हैं, हमारा सेट ओके हो चुका है।